Subscribe the channel, like, comment and share. Dear students, hearty welcome to all of you once again. प्यारे छात्रों, आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज मैं डील करने वाला हूं सेमेस्टर 1 का पेपर 2 और यूनिट 2 में जो एक नॉवेल है गोदान, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए हम लोग जानते हैं गोदान के बारे में, कैसे यह एक मास्टरपीस नॉवेल है। ठीक है, एज एन इमॉर्टल मास्टरपीस, एक अमर उपन्यास इसे कहा जा सकता है। तो आइए जानते हैं कैसे। गोदान इज रिगार्डेड एज एन इमॉर्टल नॉवेल ओरिजिनली रिटन इन उर्दू एंड पब्लिश्ड इन 1936। गोदान जो है उसे माना जाता है कि यह एक अमर उपन्यास है। ओरिजिनली इसको लिखा गया था उर्दू में और इसे पब्लिश किया गया था 1936 ईस्वी में। लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, बाद में इसे इंग्लिश में और अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। दिस नॉवेल इज वेरी हार्ट टचिंग, यह जो नॉवेल है बहुत ही हार्ट टचिंग है, हृदय स्पर्शी है। इट मेनली फोकसेज द लाइफ स्टाइल ऑफ द रूरल एरिया, दो ही हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड अ ग्लिम्स ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल। यहां पे प्रेमचंद ने मुख्यतः फोकस किया है ग्रामीण जीवन का और उस क्षेत्र का, साथ ही साथ उन्होंने एक झलक दिखाई है शहर की भी, अर्बन लाइफस्टाइल की भी। He has highlighted various aspects of life of a poor farmer living in rural area during British rule. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि किस प्रकार ग्रामीण जीवन में गरीब किसान कैसे रहते हैं देहात में उस दौरान जब ब्रिटिश रूल था भारत में। ठीक है, अंग्रेजों के शासन के दौरान। He also focuses on the issues like exploitation, untouchability, poverty, hunger, illiteracy. वे फोकस करते हैं ऑल्सो कुछ खास मुद्दों पर, जिसे हम कहते हैं शोषण, छुआछूत, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा इत्यादि इत्यादि। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के। पहला कैरेक्टर है जो कि मेन हीरो है, होरी, द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवेल, अ पुअर फार्मर। वह एक गरीब किसान है। धनिया जो है द वाइफ ऑफ होरी, वह उसकी पत्नी है। गोबर, द ओनली सन ऑफ होरी एंड धनिया, इकलौता बेटा है होरी और धनिया का। रूपा एंड सोना, द टू डॉटर्स ऑफ होरी एंड धनिया, दो बेटियां हैं होरी और धनिया के। भोला एक चरवाहा है, एक गाय चराने वाला है। झुनिया जो है वो भोला की बेटी है जो कि विधवा हो चुकी है। हीरा जो है वो होरी का भाई है। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं। दत्तादीन जो है वो गांव का ब्राह्मण है, पुजारी है और मनी लेंडर भी है, साहूकार भी है, पैसे लगाता है कर्ज पे। मातादीन जो कि बेटा है दत्तादीन का और उसका अफेयर है एक लड़की से जिसका नाम सेलिया है। सेलिया जो है एक लो कास्ट गर्ल है जो कि काम करती है खेतों में, दत्तादीन के खेतों में। राय साहब जो हैं वो जमींदार हैं जो कि एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं। मालती देवी जो है एक डॉक्टर है जो कि पढ़ी लिखी हैं यूरोप में। सरोज, द यंग सिस्टर ऑफ डॉक्टर मालती, वो छोटी बहन है डॉक्टर मालती की। मिस्टर मेहता एक स्कॉलर हैं, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, लेक्चरर हैं कॉलेज में। मिस्टर खन्ना एक उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनकी एक शुगर की फैक्ट्री भी है। गोविंदी उनकी पत्नी है। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव 16 कैरेक्टर्स। आइए हम लोग जानते हैं कि जो नॉवेल है वो क्या मेन फोकस करता है, एम क्या है इस नॉवेल का। द मेन फोकस एंड एम ऑफ द नॉवेल। The novel Godan presents before us the social, economic and political situation of India during British rule. यह नॉवेल जो गोदान है वो प्रेजेंट करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को जो कि भारत में ब्रिटिश रूल के दौरान थी। ठीक है, The story of the novel presents the pathetic condition of poor Indian peasants being exploited by the Britishers and local जमींदार। ये कहानी जो है वो उपन्यास की मदद से जो कहानी है प्रस्तुत की जाती है, पैथेटिक, बहुत ही दयनीय स्थिति किसानों की उन गांवों में जब ब्रिटिश रूल था और लोकल जमींदार उनका शोषण करते थे।
द पुअर फार्मर्स वेयर हेल्पलेस, गरीब किसान जो थे बहुत ही असहाय थे. देयर वॉज नो वन हु कुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं था जो सामने आता और उनकी मदद करता. दे वर कंपेल्ड टू बियर द टिरानी ऑफ द ब्रिटिश रूल, वे ब्रिटिश रूल के अत्याचार को सहने के लिए बाध्य थे. Thus, Godan is the story of naked poverty, incessant hunger and ruthless exploitation of the poor in Indian society. इस प्रकार गोदान के बारे में कह सकते हैं कि ऐसी कहानी है जो नग्न गरीबी को दिखाती है और लगातार भूखमरी को, रूथलेस एक्सप्लॉइटेशन, एक ऐसे शोषण को दिखाती है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे. और यह पुअर इंडियन सोसाइटी का एक सचित्र वर्णन है और आप मान सकते हैं कि सचमुच यह एक अमर गाथा है और कह सकते हैं कि एक अमर उपन्यास है. बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल की शुरुआत कैसे होती है? द नॉवेल बिगिंस विथ अ सीन वेयर होरी इज इन हरी टू गो टू जमींदार राय साहेब्स पैलेस. उपन्यास की शुरुआत होती है उस दृश्य से जब होरी जो है बहुत हड़बड़ी में जा रहा है जमींदार के महल के पास, राय साहब के महल के पास. ही इज कॉल्ड बाय द जमींदार टू कन्वे अ मैसेज टू अदर फार्मर्स ऑफ विलेज. जमींदार ने विशेषकर उसे बुलाया है एक मैसेज देने के लिए गांव के अन्य किसानों को. होरी इज इन्फॉर्म्ड बाय जमींदार दैट ऑल द विलेजर्स हैव टू कंट्रीब्यूट ₹500 टू हिम सो दैट अ प्रोग्राम इन द नियर फ्यूचर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड. तो होरी को सूचना दी जाती है जमींदार के द्वारा कि सारे गांव वालों को कह दो कि उन्हें 500 रुपये जमा करने हैं, क्योंकि भविष्य में कोई भी अगर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा तो उसके खर्च के लिए उन्हें 500 रुपये डोनेट करना है. ठीक है. व्हेन द जमींदार कन्वेज दिस मैसेज टू हिम ही इज इन ग्रेट फ्यूरी. जब यह मैसेज उसको सुनने को मिलता है तो होरी जो है बहुत गुस्से में भी आ जाता है, लेकिन होरी इज एक्सट्रीमली इन फियरफुल स्टेट, लेकिन बहुत डरा हुआ भी है. He is not able to understand as to how the money on his part will be managed to be contributed to the जमींदार. वह यह नहीं समझ पाता है कि इतना सारा पैसा वह कहां से जुगाड़ करेगा और जमींदार को देगा. होरी informs his family members about the order of जमींदार. जमींदार के इस ऑर्डर के बारे में होरी अपने परिवार के सदस्यों को बताता है. At this, गोबर एंड धनिया revolt openly. इस बात पे गोबर जो उसका बेटा है और धनिया जो उसकी पत्नी है वो रिवोल्ट करते हैं, विरोध करते हैं खुले तौर पर. लेकिन बट होरी कीप्स देम काम एंड मेक देम अंडरस्टैंड बाय सेइंग वन कैनॉट फाइट विद द क्रोकोडाइल व्हाइल लिविंग इन वाटर. तब होरी ही समझाता है, उनको शांत करवाता है यह कहकर कि पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया जा सकता. ठीक है. भोला एंड होरीज डिजायर. अब भोला जो कि एक गाय चराने वाला है, चरवाहा है, और होरी की क्या इच्छा है इसके बारे में हम लोग जानते हैं. भोला अ विडोवर. भोला जो है एक विधुर है, यानी उसकी पत्नी मर चुकी है. एंड हैज विलिंगनेस टू मैरी अगेन, और उसकी इच्छा है कि फिर से वो शादी करे. एक्चुअली भोला इज काइंड हार्टेड एंड नोबल पर्सन. भोला एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, एक अच्छा व्यक्ति है. ही इज अ मेंबर ऑफ लोअर कास्ट, एक नीचे तबके का, नीची जाति का वह सदस्य है, व्यक्ति है. ही इज 50 ईयर ओल्ड. वह 50 साल का है. ही डेल्स इन मिल्क एंड काउ. वह गाय पालता है, दूध बेचता है. हिज 2 सन्स आर ऑलरेडी मैरिड. उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी है. ही हैज अ यंग विडो डॉटर. उसकी एक जवान विधवा बेटी है जिसका नाम झुनिया है, जो कि उसके साथ घर पे रहती है. ऑन द अदर हैंड होरी हैज अ ग्रेट डिजायर टू हैव अ काउ एट हिज हाउस. दूसरी तरफ होरी की बहुत इच्छा है कि वह अपने घर पे एक गाय पाले, ठीक है, रखे. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम होरी डेवलप्स अ प्लान इन हिज माइंड. एज ही हैज नो मनी ही डिसाइड्स to trick Bhola, saying he will help him to get married again and gets a cow without paying instant money. अब क्या करता है होरी जो है वो एक प्लान डेवलप करता है अपने दिमाग में और बिना पैसे के वह गाय लेना चाहता है भोला से और उसको ट्रिक करता है, चालबाजी दिखाता है भोला के साथ, यह कहकर कि उसकी शादी वह पुनः करवाएगा और बिना पैसे दिए उस समय वह उससे गाय ले लेता है. ठीक है, पैसे तो उसे देने थे लेकिन कुछ समय के लिए उसे समय मिल जाता है और वह भोला से गाय लेना चाहता है और ले लेता है. जेलसी ऑफ नेबरहुड एंड पॉइजनिंग ऑफ द काउ. अब पड़ोसियों में जलन हो जाती है और गाय को
जहर दे दिया जाता है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये जानते हैं। होरी एंड गोबर गो टू भोलाज हाउस। होरी और गोबर दोनों बाप बेटे जो हैं वो भोला के घर जाते हैं टू ब्रिंग द काउ, गाय को लाने के लिए। गोबर मीट्स झुनिया एट भोलाज हाउस। गोबर जो है झुनिया से मिलता है जो कि भोला की बेटी है और विधवा है। When cow is brought to Hori's house, it becomes a matter of envy for the neighbors. जब गाय लेकर होरी गांव आता है, अपने घर आता है, तो इसे देखकर पड़ोसी लोगों में जलन हो जाती है और लोग सोचते हैं कि होरी के पास गाय कैसे हो सकती है। A fight takes place between धनिया एंड हीरा, होरीज ब्रदर। तभी क्या होता है, एक दिन धनिया जो कि पत्नी है होरी की और हीरा जो कि भाई है होरी का, दोनों के बीच एक झगड़ा हो जाता है। ड्यू टू एनिमिटी द काउ इज पॉइजन बाय हीरा। और दुश्मनी के कारण हीरा जो है वो गाय को जहर दे देता है। द पुलिस कम टू अरेस्ट हीरा बट होरी मैनेजेस टू सेव हिम। पुलिस आ जाती है और हीरा को गिरफ्तार करने लगती है, तो होरी है किसी तरह से अपने भाई को बचाता है। दस होरीज डिजायर ऑफ हैविंग काउ रिमेन्स अनफुलफिल्ड। इस प्रकार होरी की जो इच्छा थी कि वह गाय को पाले, वह अनफुलफिल्ड रह जाती है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ट्रबल क्रिएटेड बाय गोबर। जो समस्या खड़ी की जाती है गोबर के द्वारा, जो कि एक नालायक बेटा है और वह समस्या खड़ी कर देता है होरी के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। गोबर हैज अ लव अफेयर विथ झुनिया। झुनिया के साथ उसका लव अफेयर हो जाता है, जो कि बेटी है भोला की। धनिया कम्स टू नो अबाउट दिस अफेयर। धनिया जो कि उसकी माँ है, यानी गोबर की माँ, वो इस अफेयर के बारे में जानती है। द कपल होरी एंड धनिया डिस्कस इट एंड दे डू नॉट अप्रूव दिस। दोनों पति पत्नी होरी और धनिया जो है इस बारे में डिस्कस करते हैं और इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके लव अफेयर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। गोबर डज नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ब्रिंग झुनिया एट हिज हाउस। गोबर क्या करता है, अपने माता पिता की बात को नहीं मानता है और झुनिया को अपने घर ले आता है। गोबर रन्स अवे टू लखनऊ with a resolution that he would return after making some money. गोबर यह कसम खाकर लखनऊ भाग जाता है कि अब वह कुछ पैसे कमाकर ही लौटेगा और वह लखनऊ चला जाता है। Thus for humanity they accept Junia as their daughter-in-law who is pregnant. इस दौरान क्या होता है कि झुनिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और मानवता के लिए जो दोनों हैं होरी और धनिया हैं उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बहू के रूप में। दिस एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ब्रिंग्स अ ग्रेट ट्रबल फॉर होरी। यह मानवतावादी काम करने के कारण होरी जो है एक बहुत बड़ी समस्या में फंस जाता है। क्या होता है, द कम्युनिटी ऑफ विलेज इम्पोजेज अ फाइन ऑफ ₹100 ऑन होरी। अब जो पंचायत है गांव का, वो क्या करती है, वह ₹100 फाइन कर देती है होरी को। ठीक है, क्योंकि उसने अपने समुदाय से हटकर विवाह किया था, यानी उसके बेटे ने समुदाय से हटकर विवाह किया था, इसलिए उसके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव स्ट्रगल ऑफ होरी। होरी का संघर्ष। होरी फेसेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। होरी जो है हर प्रकार की समस्याओं को भुगतने लगता है और संघर्ष करने लगता है। ही हैज नो मनी ऑन द अदर हैंड, गोबर हैज फ्लेड टू लखनऊ। उसके पास एक तरफ पैसे नहीं है, दूसरी तरफ गोबर जो है लखनऊ भाग गया है। वाइल हिज वाइफ इज लिविंग विथ होरी एंड धनिया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी यानी झुनिया जो है वो होरी और धनिया के साथ रह रही है, यानी गोबर के माता पिता के साथ रह रही है। भोला ऑल्सो फोर्सेज होरी टू गिव द प्राइस ऑफ काउ। भोला जो है दूसरी तरफ बहुत दबाव देने लगता है कि मुझे अब गाय का पैसा चाहिए, जो उसने गाय दी थी उसे तो जहर दे दिया गया था। One day, Bhola comes to Hori's house to take away Hori's 2 blocks in exchange of the cow. एक दिन भोला गुस्से में आता है और होरी के दोनों बैलों को ले जाता है गाय के बदले। At this point of time, Hori is surrounded by all sorts of problems. इस समय होरी जो है विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिर जाता है। Actually, Bhola is the victim of Dattadin's conspiracy and is playing in the hands of Dattadin. वास्तव में भोला जो था वो कठपुतली बन चुका था दातादीन के हाथों का और वह सता रहा था होरी को, और इस षड्यंत्र के कारण होरी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नाउ उपन्यास अपने अंतिम पायदान पे है। डेथ ऑफ होरी एंड गोदान, यानी
होरी की मृत्यु और गोदान। जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए गाय का दान किया जाता है, गोदान किया जाता है। तो यह अंतिम समय है। आफ्टर सम डेज होरी मीट्स हिज सैड डिमाइज। कुछ दिनों के बाद होरी बहुत बीमार हो जाता है और उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हिज डेथ धनिया होरीज वाइफ इज आस्क्ड बाय द प्रिस्ट टू डू गोदान, चैरिटी ऑफ काउ, फॉर द पीस ऑफ हिज सोल। अब क्या है कि होरी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी धनिया जो है, उससे पुजारी कहता है, पंडित कहता है कि अपने पति की आत्मा की शांति के लिए गाय का दान करो। यह परंपरा है। बट बिकॉज ऑफ मनी इश्यूज शी कैन नॉट अफोर्ड अ काउ, सो इंस्टीड ऑफ काउ शी गिव्स ₹1.20 टू द priest एज एवरीथिंग फॉर द सेरेमनी ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अब क्या होता है कि चूंकि उसके पास पैसे तो है नहीं कि गाय खरीद सके, तो वह पंडित के हाथ में सिर्फ ₹1.25 यानी ₹1.25 देती है, सब कुछ उस श्राद्ध कर्म के लिए, और कहती है यही गोदान है। और अपने पति के मौत पर जो गोदान करती है सिर्फ ₹1.25 देकर करती है। तो इस तरीके से होरी की जो मृत्यु होती है बहुत ही दुखद होती है। रीति रिवाज, सामाजिक अव्यवस्था, शोषण इत्यादि के कारण होरी की ऐसी दशा हो जाती है। नाउ लेट्स सी द कंक्लूजन। अब हम लोग निष्कर्ष क्या निकालते हैं इस नॉवेल का। Thus, इस प्रकार, the novel is really a true picture of the old customs, superstition, casteism, poverty, untouchability and social injustice. इस प्रकार यह नॉवेल जो है, उपन्यास जो है, वास्तव में एक सच्चा चित्र है पुराने रीति रिवाजों का, दकियानुसी विचारों का, सुपरस्टिशन का, अंधविश्वास का, जाति का, जातिवाद का, गरीबी का यानी पोवर्टी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का, एंड सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय का। सो वी कैन से दैट रियली गोदान इज एन इमॉर्टल मास्टरपीस ऑफ प्रेमचंद। सो हम कह सकते हैं कि गोदान सचमुच एक अमर गाथा है, एक अमर उपन्यास है प्रेमचंद का। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, like it and share it. Thanks a lot. Have a good day.